जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का मैथमेटिक्स देखेंगे केसी सिन्हा बुक का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 का पहला सवाल है। और देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला सवाल दिया हुआ 18 का पहला सवाल कि यदि a बराबर 3 + √8 हो तो कहता है a² + 1/a² का मान बताना है। तो पहले लिखेंगे, चूँकि जो दिया लिखिएगा, चूँकि a बराबर कितना दिया है 3 + √8 लिख देंगे और निकालिएगा अपने से, इसलिए निकालना है 1/a का मान। तो 1/a का मान निकालेंगे तो 1/a का मान तो 1 का 1 हो जाएगा, बटे a का वैल्यू कितना है 3 + √8 हो गया। और गुना करेंगे, हर का परिमेकरण बताए थे इससे पहले वीडियो में। तो हर का परिमेकरण में क्या होता है, प्लस है तो माइनस से गुना होता है, 3 - √8 और बटे क्या हो गया 3 - √8, इतना लिख देंगे बराबर। ऊपर से जब गुना कीजिए कितना आएगा 3 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा √8 आएगा, और बटे जब चलाएंगे तो a² - b², एक बार जोड़ एक बार घटाव में है, यानी कि a + b और इंटू का a - b। जब दो बातें सेम हो और एक प्लस में एक माइनस में हो तो इसके लिए रूल बनता है a² - b²। तो ये किसको मानेंगे, a मान लेंगे 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस b², b किसको माने हैं तो √8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसको आगे बढ़ाइएगा आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा 3 - √8, 3 - √8 बटे में क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस √8 गुना √8, देखिए √8 इंटू √8 से √8 में गुना करेंगे √64 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। तो इसको लिखिएगा, इसके बदले क्या लिखेंगे 8, और बराबर जब करेंगे तो 3 - √8 हो जाएगा, और बटे का क्या आ गया 1 आ गया। तो इसी को हम और लिख सकते हैं, बटे 1 ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे लिखिएगा 3 - √8 बटे 1 ना भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान रखिएगा, आगे क्या होगा जो इसको देखने और समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर 1/a का मान आ गया है। अब हम निकालेंगे a², इसलिए हमें निकालना क्या है, इसलिए हमें निकालना है a² + 1/a² का मान। तो इसको आप लिख सकते हैं a/1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल प्लस ये लिखा जो गया है 1/, ऐसा लिखा गया 1/a का होल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो a², इसको मान लीजिए a + b का a² + b², ये लिखा गया है a² + b² के जैसा, ये जो लिखा गया है a² + b² का रूल जैसा। तो इसको क्या लिखेंगे a + a², देखिए रूल होता है, एक रूल बनता है a² प्लस का b² मतलब रूल बनता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, a² + b² का रूल यहाँ पर आ गया, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, तो a² + b² के रूल होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ वही फॉर्मूला चलाएंगे, यहाँ फॉर्मूला क्या चलाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो एक किसको माने a² का मान, आप देख लीजिए a² का मान लाए हैं, तो a² का मान कितना लाए थे a² का मान, तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a² का मान जो होता है रूल होता है a + b का होल स्क्वायर, रूल होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को समझ लीजिए पहले, a + b का होल स्क्वायर और प्लस a²। अब देखिए यहाँ पर बैठा लेते हैं, या तो इस फॉर्मूला में नहीं तोड़ना है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए a का स्क्वायर का था, तो a कितना है, a है 3 + √8 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, और प्लस दिया हुआ तो प्लस दे दीजिए, और b का स्क्वायर मतलब यहाँ जो लिखा अगला 1/a का स्क्वायर है, तो 1/a कितना लाए हैं 1/a का मान लाए 3 - √8, इस पर भी क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। आपको पता नहीं यहाँ समझ में आया होगा, नहीं देखते हैं फिर से, देखिए लिखा हुआ है 1/a का स्क्वायर, तो 1/a का मान हमें पता है, यदि इस पर स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/1 का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे तो ऐसे, इस बात को ऐसे लिखिएगा, तो यहाँ पर जब हटाइएगा तो 1/a का मान क्या है उसको रख देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1/a का मान कितना है 3 - √8 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला क्या बना a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला बना a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। रूल होता है a + 2 × a² प्लस 2 × a² + b², 2 × a² + b², तो बराबर देंगे 2 इंटू का मान a² का मान हो गया 3² प्लस b², b का मान कितना है √8 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, जो बराबर चलाएंगे 2 का 2 रह जाएगा, इंटू चलाएंगे तो हमारा हो गया 3 × 3 = 9 और प्लस √8 गुना √8 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो 2 गुना कितना आ जाएगा अंडर रूट जोड़ेंगे, अंडर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा तो 17 आ जाएंगे, और 17 गुना 2 करेंगे कितना आ गया 34। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पहला सवाल, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
चलिए आपको दिख रहा होगा, पहला सवाल दिख गया है। चलिए अब दूसरा सवाल देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, लिखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है देखिएगा ज़रा। दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया है कि यदि a बराबर, दिया हुआ है सवाल। दूसरा सवाल एक बार देख लेते हैं, आपको दिख रहा है, चलिए दिख जाएगा। दूसरा सवाल दिया गया है, देखिएगा गौर से। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसी 18 का दूसरा सवाल कहता है यदि a बराबर, यदि a के बराबर कहता है, यदि a के बराबर कितना हो, √2 + 1 और बटे का √2 - 1, √2 - 1, और कहता है b के बराबर कितना हो, b के बराबर हो √2 - 1, √2 - 1 बटे √2 + 1। ऐसा सवाल में दिया गया है। तो कहता है सिद्ध करे कि, तो जांच करके दिखाना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं एक बार। तो सिद्ध करे कि, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा है, सिद्ध करे कि क्या ये जांच करना है सर, तो जांच करना है a स्क्वायर प्लस ab और प्लस क्या जांच करना है, प्लस का b स्क्वायर के बराबर कितना लाना है, बराबर लाना है 35। ये सवाल दिया गया है, ठीक है। ये सवाल दिख रहा होगा आपको, सवाल ही दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसी को लिखेंगे। ए बी तो दर्शा ही दिया है, तो लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है ए बी, प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो सकता है, देखिएगा इसको गौर से। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर में से ए बी माइनस कर लेंगे तो चलेगा क्या, कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर ए बी 1 है, अब यहाँ 2ab जोड़ दिए हैं, इसका मतलब 2ab था और 1ab था, तो यहाँ 2 बना दिए, तो 2 लिख करके 1 घटा देंगे तो बात उतना ही पड़ेगा। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी के बराबर लिख सकते हैं 2ab माइनस ए बी, तो ये भी बात दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी एक ए बी है, इसको भी आपस में घटाएंगे तो एक ही ए बी आएगा, लेकिन एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए ऐसा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में से इतना लिखने के बाद ए बी को माइनस कर देंगे तो ए बी ही बचेगा, तो बात दोनों बराबर कर जाएगा। अब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी, ये रूल होता है। अब इस पर बैठाना शुरू करेंगे, तो ए का मान कितना है सर, ए का मान लिखेंगे √2 + 1 और बटे में कहता है ए, पहले उसका पूरा मान लिख लीजिए, और √2 - 1 लिख दिए हैं, और प्लस कहता है बी, तब बी का कितना मान है, बी का मान है √2 - 1 बटे √2 + 1, इतना लिख देंगे, और दोनों का क्या कहता है होल स्क्वायर, तो लिख दिए होल स्क्वायर, ये बटे में नहीं है, इसको ऐसे किए थे। अब यहाँ देखिए इतना का मान यहाँ लिख दिए हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, a गुना बी, यहाँ पर a गुना बी है तो a का वैल्यू कितना लिखिए √2 + 1 बटे हो जाएगा √2 - 1, और गुना में कहता है ए बी का मान कितना है √2 - 1 और बटे क्या है √2 + 1। और क्या करेंगे, इसको ऐसे से ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे से ऐसे काटेंगे, तो बच कितना जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, ये हमारा हो गया। इसको और लिखिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे √2 + 1 और बटे √2 - 1। यहीं पर हर का परिमेयकरण करना है। इसमें देखिए दो बातें आ गया, हर का परिमेयकरण यहाँ भी होगा, इसमें दो पद है तो दोनों में हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो गुना क्या चीज़ से करेंगे, प्लस से, तो हो जाएगा √2 + 1 और बटे का √2 + 1 हो जाएगा, और जो बीच में यहाँ प्लस दिख रहा है यहाँ पर देंगे प्लस, और इसके बदले जो लिखा हुआ लिखिएगा, क्या लिखेंगे √2 - 1 और बटे का क्या लिखेगा √2 + 1 लिख दिए, और गुना का चिन्ह देंगे, प्लस से तो क्या चीज़ से गुना करेंगे माइनस से, √2 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा √2 - 1, इतना बात क्लियर है। अब इस पर क्या लगाएंगे होल स्क्वायर, इस पर क्या लगा दिए होल स्क्वायर, और माइनस कितना है, ये पूरा काट उठ करके कितना है 1 आ गया, आप लोग को दिख रहा है। चलिए एक लाइन और चल जाएगा। अब इसको बराबर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा गौर से, एक बार जोड़, ऊपर में दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर में, और बटे क्या चलेगा, बटे में चलेगा a + b × a - b बराबर a स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा मैथ है प्लस, लेकिन ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, और इतना भी वही करेंगे √2 - 1, यहाँ भी √2 - 1 है, दोनों बात सेम है, तो दोनों को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में
में ऐसे लिख लेंगे √2 - 1 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, मतलब 2 बार, ऐसे भी 2 बार गुना आते हैं, यहाँ भी 2 बार हो जाएगा। और बटे यहाँ पर लिखा हुआ एक बार जोड़ एक बार घटाओ, देखिएगा गौर से, एक बार जोड़ है √2 + 1, एक बार घटाओ में है √2 - 1, तो a + b × a - b, a + b × a - b वाला रूल होता है a² - b², तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, और इसको महली ब्रैकेट में बंद कर देंगे -1 लिख देंगे। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, अब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका अंदर ब्रैकेट चलेगा स्क्वायर में, तो इसका हल करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो फिर ऐसे लिख लीजिए आप, पहले इसको अंदर अंदर कर लीजिए, तो पहले लिखिएगा √2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान सर √2 है और गुना b का मान कितना 1 है, इतना बात आया है। इसमें केवल a + b का होल स्क्वायर को तोड़ दिए a² + b² + 2ab में, और प्लस है तो बटे में क्या है, बटे में लिखिए, पहले बटे में लिखा हुआ है √2 का स्क्वायर और -1, तो √2 गुना √2 2 आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1, और इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब कहता है √2, इसमें भी हल करेंगे तो इस जगह √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 गुना √2 गुना 1, इतना बात देख लीजिएगा, और बटे यहाँ पर भी क्या है √2 का होल स्क्वायर तो 2 आएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 1, -1 का होल स्क्वायर तो -1 हो जाएंगे, और जो बाहर -1 था इसको ब्रैकेट बंद करके और -1 दिखा देते हैं बराबर। अब बराबर ध्यान देखिएगा, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, और प्लस कितना आएगा 1 ही आएगा, और प्लस आएगा 2√2 आ गया, 2√2 आ गया, 2√2 आ जाएगा, गुना 2 गुना √2 गुना 1 तो कितना आएगा 2√2 आ जाएगा, और बटे का इसका कितना आएगा, बटे का कितना आएगा 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर √2 गुना √2 तो 2 आएगा, प्लस 1 आएगा, और माइनस का आएगा 2√2, और बटे का कितना आ गया 1, एक ब्रैकेट में चला गया, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर देंगे, और यहाँ पर -1 लगा देंगे, माइनस जो 1 चलते जा रहा है उसको लिखते जाइएगा बराबर। देखिएगा आप लोग को दिख रहा है एक बार, चलिए काम चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर लिखिएगा, इसको देखिए, अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 1 ही आएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 + 1 + 2√2 और +2 + 1, और बटे में हो जाएगा 2 - 2√2, अब 2√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना 1। अब देखिए इसमें से ये कट जाएगा, 2√2 से 2√2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ 2 और 1 3, और 3 और 2 5, और 1 6 बच गया, तो यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का कितना 1 बराबर 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 - 1, तो 36 - 1 कितना आंसर आता है, 36 - 1 कितना हो गया आंसर 35। ये हमारा कितना आंसर आ गया 35। ये क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा सवाल का आंसर कितना आ गया 35। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे बना और किस तरीक़ा से बनाया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आंसर आसान ही लगेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा के बाद तीसरा सवाल पर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसको मिटा देते हैं, फिर भी कहीं दिक्कत हुआ होगा तो एक बार बैक करके वीडियो देख लीजिएगा फिर से, तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, 18 का दूसरा सवाल था, तो बराबर यहाँ अंत में लिख लीजिएगा, आंसर नहीं लिखना है, बराबर 35 आ गया है तो यहाँ अंतिम लिख लीजिएगा बराबर RHS। एक सवाल ध्यान रखिए, एक पॉइंट, RHS प्रूव्ड, ये प्रूव्ड करने वाला था, हमें लगा आंसर है, तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड, मतलब 35 जब आ जाएगा तो 35 लाना ही था, तो बराबर 35 ला दिए, बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर ये हो गया कितना, दूसरा सवाल। चलिए अब तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा, 18 का तीसरा सवाल कहता है कि यदि a के बराबर दिया हुआ है, यदि a बराबर 2 + √3 हो, कहता है यदि a के बराबर 2 + √3, अब कहता है तो कहता है तो AQ + 1/AQ का मान बताना है, का क्या बताना है, मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सवाल जो दिया गया है AQ + 1/AQ का मान बताना है, तो इस सवाल को क्या करेंगे, पहले जो लिखा हुआ लिखिएगा, चूँकि a बराबर कितना है सर, तो लिखेंगे 2 + √3, इतना बात लिख देंगे, और हमें निकालना है इसलिए निकालेंगे 1/a का मान, तो 1/a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 2 + √3, यहाँ लिख देंगे, और गुना कराएंगे कितना, हर का परिमीकरण करेंगे तो 2 - √3 और बटे 2 - √3 से गुना कर लेंगे, तो ऊपर गुना हो जाएगा तो आएगा 2 - कितना √3, और बटे में आएगा a का स्क्वायर प्लस b, a² + b स्क्वायर, सॉरी a + b × a × b बराबर रूल होता है a² - b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, a² - b स्क्वायर, ध्यान रखिएगा a² - b स्क्वायर। एक बार देख लेते लाइट,
चलिए ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाएंगे इसको, क्या आएगा, तो आएगा 2 माइनस √3 और बटे का कितना आएगा सर, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे, माइनस √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। अब इसको घटेगा तो 2 माइनस √3 आएगा और बटे का कितना आ गया 1। 2 माइनस √3 बटे कितना आ गया 1 आ गया। अब आगे बढ़ाते तो 2 माइनस √3 बटे 1 जब आ गया है तो ये हमारा कितना आ गया। इसको ऐसे लिखेंगे क्या चीज़, 2 माइनस √3, ये किसका मान आ गया सर, तो ये मान आया 1 बटे ए का मान आया है। हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए, इसलिए हमें चाहिए ए क्यू और प्लस 1 बटे ए क्यू ऐसा चाहिए। तो बराबर लिखेंगे ए क्यू का मान, ए क्यू के जगह कितना है 2 प्लस √3 का लिखेंगे होल क्यू और प्लस से प्लस देंगे और बी क्यू। तो 1 बटे ए का मान कितना लाए हैं 2 माइनस √3 का क्या लिखेंगे होल क्यू। इतना बात क्लियर है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर रूल होता है ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर लिखेंगे। यदि इसको लिखना चाहेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर रूल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का होल क्यू प्लस 1 बटे ए का होल क्यू। तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। मेरा रूल होता है ए प्लस बी का होल क्यू, तो रूल होता है ए प्लस बी। तो बी किसको माने 1 बटे ए का होल क्यू और माइनस 3ab, 3 गुना ए का मान कितना है तो 3ab, बी का मान 1 बटे ए और इंटू होता है ए प्लस बी। तो ए का मान ए हो जाएगा प्लस बी का मान 1 बटे ए। इसको आप पहले समझना शुरू कीजिए। देखिए ए क्यू, इसको इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर रूल होता है ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए किसको माने ए को, बी किसको माने 1 बटे ए को। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab। तो ए का ए हो गया बी, 3ab तो माइनस 3, रूल होता है माइनस 3 गुना ए गुना बी। तो ए के जगह तो ए आ गया है, लेकिन बी के स्थान पर क्या आएगा, बी के किसको माने हैं तो बी माने 1 बटे ए को, क्या माने बी। तो 1 बटे ए आ गया बी के स्थान पर 3ab इंटू ए प्लस बी रूल कहता है। तो ए के जगह तो ए ही आएगा प्लस बी के स्थान पर क्या आएगा 1 बटे ए आएगा। तो उतना बात हम लिख दिए हैं, इसी बात को यहाँ लिखे हैं। अब देखिएगा गौर से, इसी को हल कर दें हम यदि, तो इसका ए का मान कितना है, ए का मान लाए हैं इतना, इसका लिखना का कोई फर्क, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1 ए का क्यू, ए का होल क्यू प्लस 1 बटे ए का होल क्यू। और इसी बात को यहाँ बढ़ा करके यहाँ ले गए हैं। अब ए का मान कितना है, तो ए का मान है सर 2 प्लस √3 है और प्लस देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। बी का मान कितना है 1 बटे ए का मान कितना लाए हैं, 1 बटे ए का मान देखिए लाए हैं, 1 बटे ए का मान कितना लाए थे 2 माइनस √3। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √3 और इस पर पूरा क्या लगाएंगे होल क्यू और माइनस है तो माइनस देंगे 3 और ए से ए देखिए कट जाएगा तो क्या बच गया 3 बच गया। ब्रैकेट के अंदर ए का मान क्या है, ए का मान है 2 प्लस √3 और प्लस 1 बटे ए का मान क्या लाए 2 माइनस √3। इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे। और बराबर कर लेते हैं पहले, तो इसको देखिए √3 से √3 कट जाएंगे तो हमारा 2 कितना हो गया 4, 4 का पावर 3 हो जाएगा माइनस, इसमें 3 का 3 लिखेंगे गुना। अब यहाँ पर √3 से √3 कट जाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ का क्या आ गया 4 चौका 16 चौका 64, 4 को 3 बार लिखना है 4 गुना 4 और माइनस कितना 4 दिया कितना हो जाएंगे 12। अब इसको घटाएंगे 4 चौक 16 चौका 64 माइनस कितना हो जाएंगे 12, यहीं पर घटा लीजिए 4 में से 2 गया 2 और 5 6 में से 1 गया कितना गया 5, तो हमारा कितना गया 52 आंसर आ गए। एक क्वेश्चन नंबर क्या था 18 का तीसरा सवाल था। बाकी कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं इसे हम अगले क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे और ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी तरह से बना लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जो खासकर जो भी मतलब कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसा सवाल, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये मत समझना है कि क्लास 9th का मैथ है, ऐसा सवाल अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, आपका दिन शुभ हो, बाय।